नमस्ते डियर डिवाइन सोल फैमिली, श्री स्वामी समर्थ। मैं आपकी सोल सिस्टर आप सभी का यूनिवर्स के इस चैनल में स्वागत करती हूँ। ये एक कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की रीडिंग है, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए, जो पूरे मंथ ऑफ अगस्त के लिए एप्लीकेबल है। ये रीडिंग सिर्फ उसी ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो इस जर्नी में 1.5 से 2 साल से है और अपने इनर वर्क को पूरे फेथ के साथ कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है वो आप लीजिए जैसे आपकी स्टेज ऑफ द जर्नी है। सिंस ये एक साइकिक रीडिंग है, मुझे चालू करने से पहले एक ये महसूस हुआ कि आप सबको वार्न करना है कि आप सब लोग केयरफुल रहे कि इस वक्त अगस्त के मंथ में आप जो भी विशेस रख रहे हैं यूनिवर्स के सामने, या आप जो भी सोच रहे हैं वो सोच समझ के कीजिएगा। बिकॉज़ ये जो अभी जो मंथ है अगस्त का, वो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है आपकी हायर वाइब्रेशन में होने की वजह से जल्दी मैनिफेस्ट हो सकता है। सो पॉजिटिव थॉट्स ही रखें। तो जो पहला कार्ड आया है वो लवर्स का कार्ड आया है, तो ये तो एकदम पॉजिटिव कार्ड है। ये इसे ये फील हो रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो करंटली अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं। यूनिवर्स, एंजल्स और जो अपने ग्रेट सेंट्रल सन से जो अभी फ़िलहाल कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, आप सबको पता है कि सोलर फ्लेयर्स हो रहे हैं, तो वो जो है हमारे अंदर गाइडेंस और अपनी ही अंदर के गाइडेंस को और हमारे अंदर के लाइट को इल्यूमिनेट कर रही है। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है उन्हें अभी यूनिवर्स के थ्रू और हायर सेल्फ के कनेक्शन के थ्रू पता चल रहा है कि ये जो रिलेशनशिप में वो है वो एक डिवाइन रिलेशनशिप है, और उन्हें रिवील किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि कार्मिक कौन है और उनका सच्चा प्यार कौन है। उन्हें ये पता चल रहा है कि कौन मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी और ग्रोथ दे सकता है, जहाँ उनके साथ वो फिर से वापस एक होके यूनिवर्स में समाहित हो सकते हैं। सो धीरे धीरे ये सब वो जान के मन में चॉइस बना रहे हैं कि वो अपने डीएफ को चुनने लगे हैं। 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि उन्होंने पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है और उनका पूरा जो फोकस है वो उनके डिवाइन फेमिनिन के ऊपर है। वो आपको दिख रहा है वो मेडिटेशन के पोज में बैठे हैं। ओके, सो ये दिखा रहा है कि उनके सामने भले ही कितने ही चॉइसेस आ जाए, उनके सामने 3 कप्स पड़े हुए हैं और एक चौथा दे रहे हैं, बट वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन फेमिनिन को ही चूज़ कर रहे हैं। वो जान चुके हैं कि अगर उनका आगे कुछ अच्छा होने वाला है तो वो डीएफ के साथ ही होने वाले हैं। ये कार्ड डिवाइन फेमिनिन्स के लिए ये बोल रहा है कि आपका टेस्ट का टाइम है। ओके, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को आपको चुन रहे हैं, बट हो सकता है डिवाइन आपकी टेस्ट ले ले, आपके सामने कोई सोलमेट खड़ा कर दे, या आपको कभी कभी होता है ना कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, मेरा मैस्कुलिन तो कुछ मुझे जवाब ही नहीं दे रहा है, उधर से कुछ आंसर नहीं आ रहा है, तो कभी कभी होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम मूव ऑन क्यों ना कर लें। तो ये आपका टेस्ट चल रहा है, आपको कुछ भी हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ही चूज़ करना है। वो जो कनेक्शन में बैठे हैं यूनिवर्स के साथ, अंदर ही अंदर मनन चिंतन कर रहे हैं, और वो समझ में आ रहा है उन्हें कि पास्ट में उन्होंने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं, जो उन्होंने लस्ट के ऊपर या प्लेजर में या फाइनेंशियल बेस देख के उन्होंने किसी और को चुना था, या वो 3-4 जन के साथ घूम रहे थे। तो और एक बात था कि उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि उन्होंने पास में ये भी गलती की है कि सोसाइटी के कंडीशनिंग की वजह से या प्रेशर के वजह से या डिफरेंट बिलीफ सिस्टम्स की वजह से हो सकता है कि आप जो है अलग रिलीजन से, कल्चर से बिलोंग कर सकते हैं, अलग अलग कंट्री में रह सकते हैं, बट उसके वजह से उन्होंने किसी और को चुना था,
क्योंकि तभी वो उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि ये मेरे जैसे ही है, तो मुझे कुछ ज़्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़े। बट अभी ये सब जो जंजीर थे अलग अलग डिफरेंट बिलीफ्स, थॉट्स, कल्चर्स के, उसमें वो अपने वो जंजीरें तोड़ के जो भी उन्हें ये आपको चुनने के लिए होल्ड बैक कर रहे थे, वो सब वो रिलीज़ कर रहे हैं। अभी वो जो है यूनिवर्स से दिल से डिवाइन जस्टिस मांग रहे हैं। ओके, हो सकता है कि जो करंट डिवाइन मैस्कुलिन्स है उन्हें एक्सपीरियंस हो रहा होगा कोई फाइनेंशियल अप एंड डाउन। कार्मिक्स के फेस जो है रियल फेसेस रिवील हो रहे होंगे, जिन्हें उन्हें लगता होगा कि मैंने इनको इतना अच्छे से ट्रस्ट किया था बट इन्होंने ही मेरा दिल तोड़ा। सो उनको ये समझ में आ जाएगा कि उन्होंने उनका जो ट्रस्ट है वो रॉन्ग पीपल के बीच में रखा था। तो अब जब ये चॉइस बना चुके थे, क्योंकि इसके पहले वो कभी आपके लिए चॉइस, आपको उन्होंने एज अ चॉइस देखा नहीं था। सो नाउ जब वो आपको चूज़ कर चुके हैं, तब ध्यान रखिएगा, जब डिवाइन मैस्कुलिन आपको चूज़ करेंगे तभी डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और जब ये रेडी है अभी इस वक्त आपके तरफ एक्शन लेके आने के लिए, तभी डिवाइन इंटरवेंशन होगा और यूनिवर्स उनके फेवर में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। वो धीरे धीरे जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो दिखा रही है कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे वर्क कर रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि वो आपके साथ ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और आपको प्रोटेक्शन भी देना चाहते हैं। आपके साथ एक पूरा एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। सो वो अपने जो भी दे टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, और उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है कि वो अपने इमोशनल साइड के भी टच में आ रहे हैं। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले डीएफ्स की एक हमेशा होता है कि वो कभी अच्छे से बात नहीं करते, उनको सिर्फ फिज़िकल बॉन्डिंग चाहिए होता है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत कम होता है, या कभी कभी होता है कि उनका कंप्लेन होता है कि वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा जब आप दोनों वापस मिलेंगे, तो डीएफ आप नोटिस करेंगी कि वो कितना बदल चुके हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपसे जो भी उनके मन की बात है वो दिल से कहने की वो कोशिश करेंगे। उन्हें बहुत सारे सीक्रेट्स है जो आपको बताने हैं, कोई सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ कभी शेयर नहीं की, वो शेयर करने के लिए वो धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिलेशनशिप में अभी। और अगर किसी हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को पहले एंगर इश्यूज हो सकते हैं, वो अभी आपको थोड़े काम नज़र आएंगे। सो अपने आप के ऊपर वर्क करने के बाद में ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो दिखा रहे हैं कि अभी वो सब कुछ तो कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से चल भी रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या आप कांटेक्ट में नहीं हो फ़िलहाल। बट अभी ये सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा मौका होगा और किस तरीके से वो आपको अप्रोच करे, कब करे, कैसे करे, सो दैट आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगी और आपका रिएक्शन कैसा होगा। क्योंकि उनके मन में एक डर है कि अगर इस वक्त मैं जाऊं तो क्या मेरी डीएफ मुझे एक्सेप्ट करेगी, वो मुझे कहीं रिजेक्ट ना कर दे, जाऊं कि न जाऊं, अभी अच्छा मौका रहेगा कि नहीं। वो हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे या कहीं से कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपके लाइफ में कोई दूसरा तो नहीं है, क्या मैं जा सकता हूँ, ये सब उनके मन में चल रहा है। बट वो डेफिनेटली आपके लिए एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, और हो सकता है वो कमिटमेंट या मैरिज के ऑफ़र भी हो। वो सोच रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि मैं फ़ोन पे बात करूं या खुद ट्रैवल करके आपको सरप्राइज़ करूं और पर्सनली मीट
करके आपके साथ बात हुई। ये बेसिकली यही सोच रहे हैं, उनके दिल में ऊपर नीचे ये हो रहा है कि मैं ये साइलेंस ब्रेक करूँ तो कैसे और कब करूँ और आपका रिएक्शन कैसा होगा। यही एक बात है कि वो उन्हें होल्ड बैक कर रहा है। अगर आप देखेंगे इस रीडिंग में जो है कप्स का कार्ड है, जो इमोशंस का है, सोर्ड्स का है, पेंटेकल्स का है, सिर्फ मिसिंग है एक्शन, दैट इज़ वॉन्ड्स की एनर्जी इसमें नहीं है। तो अभी सिर्फ उन्हें एक्शन लेना बाकी है और ये सब एनर्जीज उसी तरह दिखा रहे कि धीरे धीरे वो अपने ऊपर काम करके अभी एक्शन मोड में आने वाले हैं। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त यू कैन एक्सपेक्ट एक्शन फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन टुवर्ड्स यू। अब मैंने एक एंजल ओरेकल कार्ड निकाला है, उसमें आया है आर्कएंजल मेटाट्रॉन हु सेज रिमेंबर हु यू आर। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि यू आर योर ओन मास्टर, आप खुद आपके ज़िंदगी के क्रिएटर हो। सो वापस आपको यही बात कही जा सकती है कि बी केयरफुल कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको आपके जो डिवाइन ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनिक असेंशन का, उसको पकड़ के ही चलना है। आपको आपके ट्विन फ्लेम को ही चूज़ करना है। आप आपका यूनियन खुद क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वो आपको रिमाइंड किया जा रहा है कि आप ही आपके ज़िंदगी के क्रिएटर हो। सो आप लिख सकते हैं नीचे, यू कैन अफर्म डेली या कमेंट बिलो, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव द फुल अवेयरनेस ऑफ हु एंड व्हाट आई एम। और ये जो अफर्मेशन है आप डेली मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हैं और सोने से पहले भी आप ये डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि सोने के टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आपका जो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको हेल्प करेगा। मन में बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि कैसे होगा, डाउट जो है वो रिलीज़ कर दीजिए और लिमिटेशंस पे नहीं, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। डेली ग्रैटिट्यूड दीजिए, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में है उसके लिए। फोकस आपका जो नहीं है उसके ऊपर नहीं, फोकस आपके पास क्या है, आपने कितना प्रोग्रेस किया, वो सब के ऊपर रख के आप ग्रैटिट्यूड दीजिएगा। और एक ओरेकल कार्ड है जो मैं द स्टारसीड ओरेकल से पुल कर चुकी हूँ और उसमें आपके लिए मैसेज आया है डबल मिशन, लाइट वर्कर, स्टारसीड, सर्व द वर्ल्ड बाय बीइंग यू। तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप सिर्फ एक ही मिशन लेके नहीं आए हो ट्विन फ्लेम का, आपके पास 2 मिशन है। पहला तो ये कि आप खुद पर, जो आपका पर्सनल मिशन है जहाँ पे आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं, जहाँ आप हमारे अंदर का इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के ऊपर जो परतें चढ़ी हुई है उसको निकाल रहे हैं। और जैसे जैसे आप उस एनर्जी को रिलीज़ और बैलेंस कर रहे हैं, वैसे ही एक कलेक्टिव में रिपल इफेक्ट आता है। तो वो इसके लिए आपका पर्सनल मिशन है, पहले आपका इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को हील करना। और एक कलेक्टिव मिशन भी है आपका एज अ स्टार सीड और लाइट वर्कर। और उसके लिए वो कहना चाहते, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं क्या करूं, बट द बेस्ट पार्ट हाउ यू कैन सर्व द वर्ल्ड इज़ फोकस ऑन योर पैशन एंड जॉय। आप जो भी करते हैं वो आपके दिल से कीजिए, जहाँ भी आपका दिल हो। कुछ भी चीज़ अगर आप मन मार के कर रहे हैं तो आपको बंद करनी है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये जॉब जो है वो मुझे बहुत ड्रेन कर रही है, और हो सकता है आपको लगे कि मैं कुछ और करूं जहां आपका दिल है। जैसे अगर कोई आप क्रिएटिविटी में हो तो अगर हो सकता है आप साइड बाय साइड कुछ पेंटिंग्स करना स्टार्ट करें, आप टैरो रीडिंग सीख सकते हैं, आप मे बी रेकी हीलिंग्स देना स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी को कुकिंग पसंद है, आप आपकी खुद की रसोई निकाल के आप दूसरों को सर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबी हो वो आप करना स्टार्ट सकते हो। उससे आप जो पैसे आप ऐसे कमा रहे थे कि मन मार के, जो पसंद है वो करके आप कर सकते हैं। तो जब आप ऐसे करेंगे तो कलेक्टिव में ये आप सर्व करेंगे, जो कलेक्टिव भी इस फियर के एनर्जी में जो ऑपरेट करते हैं ना, कि मैं जॉब छोड़ दूँ तो मेरा आगे कैसा होगा, वो एक फियर ही है। इसके वजह से बहुत सारे जन जॉब नहीं छोड़ते हैं। ओके, सो यू हैव टू
वर्क ऑन दिस कलेक्टिव एनर्जी, जहाँ पे आपको सिर्फ आपके खुशी के ऊपर फोकस करना है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज में क्या होगा, ये सब आपको रिलीज़ करना है। आप हो सकता है अगर आपको नहीं पता हो कि आपको क्या करना है, तो आप मेडिटेशन से पहले आप बैठ के अपने आप को पूछे कि मुझे जो पसंद है वो करके पूरे वर्ल्ड को कैसे सर्व कर सकती हूँ। जहाँ मुझे खुशी मिले, वो काम करके मुझे खुशी मिले। और फिर आप सो जाइएगा या मेडिटेट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली आपके आंसर्स कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे जो रेजोनेट होने लगेंगे। दूसरा गाइडेंस है एनिमल स्पिरिट के डेक से, जहाँ पे हॉर्स आया है। आपको अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट करना है, ग्राउंडिंग करनी है। आप आपके थर्ड आई के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। ये हॉर्स का कार्ड बता रहा है कि ये जो करंट एनर्जी है अगस्त के मंथ में ये बहुत ही अच्छी और सपोर्टिव एनर्जी है, जहाँ पे मोमेंटम आपको मिलेगा आपके प्लान्स को अचीव करने। जो भी गोल आपने सेट किया है उस तक आप पहुँच पाओगे। इसके लिए मुझे शायद स्टार्ट में ये आया था मैसेज कि आप जो सोच रहे हो वो आप सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा। बिकॉज़ अगर आप कुछ फियर या डाउट के एनर्जी में है तो वो मैनिफेस्ट होने लगेगा। इसके लिए आप आपके जो भी ऐसे गोल्स है जो आपको पहले बहुत हार्ड लगते थे उनके ऊपर आप फोकस रखिएगा, जीत आपको डेफिनेटली मिलेगी। ये बता रहा है कार्ड कि अभी आप फुल्ली अवेकन्ड हो और आपके पास बहुत सारी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। और इस एनर्जी में मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिलने के लिए आपको दो चीज़ें ये हॉर्स एलिमेंट बता रहा है कि आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। दूसरी चीज़ें फिज़िकल स्टैमिना हॉर्स के पास जो होता है, वैसे ही आपके में आने के लिए आपको फिज़िकल स्टैमिना के ऊपर भी फोकस करना है। मतलब आपको थोड़ी बहुत तो लाइट एक्सरसाइजेस करनी है। और मेडिटेशन आपका माइंड पावर बढ़ाने के लिए आपको करना है। अभी जो मैंने खुद बनाए हुए कार्ड्स हैं जो मुझे गाइडेंस के तौर पे मैंने बनाए थे, तो उसमें से आपको चार मैं 3 निकालना चाहती थी बट 4 आए हैं। तो पहले तो आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप जो भी है वो कॉर्ड कट कीजिए। सो आपके जो भी पुराने पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस है जो अभी आपको सर्व नहीं करती, उन सब के साथ आप उन एनर्जेटिक कॉर्ड्स कट कीजिए। और आप जब भी दिल से उन्हें लेट गो करेंगे तभी आपको ये धीरे धीरे आपके लाइफ से अपने आप जेंटल वे में चले जाते हुए दिखेंगे। सेकेंडली, मेरी मैग्दलीन का आपको चूज़ टू बी इन द यूनिवर्सल फ्लो ऑफ डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी। आपको कभी भी लगे कि मैं भटक रहा हूँ या मैं क्या करूँ आगे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ पूरे फेथ के साथ यूनिवर्स को सरेंडर करना है और बोलना है कि मैं यूनिवर्सल फ्लो ऑफ डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज़ में हूँ और मैं उस फ्लो के साथ जाऊँगी। आपको फिर देखने के आएगा कि जो भी चीज़ें आपके लिए होनी चाहिए वो अपने आप होने लगेंगी। जस्ट आपको यूनिवर्स के फ्लो में ट्रस्ट होना चाहिए। हमें आदत है कि ये नहीं हुआ तो चलो मैं ट्राई कर लूँ कुछ और करने की, हम या थोड़ा डाउट फियर रहता है, फिर हम खुद कुछ करने की कोशिश करते हैं उसमें। तो यहाँ पे आपको एक्शन तो लेना है बट आपको जो भी आपके सामने आ रहा है ना सिचुएशन, उसको आपको समझना चाहिए कि सिचुएशन अगर आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देते हैं तो कितना भी वो आपको लगे कि हो सकता है कि नहीं, आपको डाउट होता है कि ये तो मुश्किल ही है हो जाना, तो वो भी कितने आसान तरीके से होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। उसी दौरान आपके सामने बहुत सारे सीक्रेट रिवील हो सकते हैं जो आपके पुराने पैटर्न्स को छोड़ने के लिए आपको मदद करके मूव ऑन करने के लिए जो फॉरवर्ड मोमेंटम आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। आपको कहीं से कुछ हेल्प मिल सकती है या ऐसा कुछ सीक्रेट रिवील हो सकता है जहाँ पे आपको पता है कि आपकी जर्नी फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। जो लास्ट कार्ड आया है मदर नेचर से, ईट लेस प्रोसेस फूड्स। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप में से कितने जन को ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, क्योंकि ये मेरे साथ तो डेफिनेटली हो रहा है।
आपको एडवाइस किया जा रहा है कि आपको प्रोसेस फूड कम खा के जो भी नेचर से मिला है जैसे फ्रेश फ्रूट्स या होम कुक खाना है, बिकॉज़ आपको पता है कि अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा के हमारे चक्रास भी बैलेंस होते हैं। बट मैंने ये नोटिस किया कि मेरे घर में मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ला के रखे हैं और फिर भी मैं कुछ अनब शरब ब्रेड बटर खा रही हूँ या चिप्स खा रही हूँ, वो घर में होते भी, तो ये मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे डेफ़िनेटली बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप पहले तो अच्छे से खा रहे थे बट सडनली आपका आजकल ध्यान प्रोसेस फूड या कुछ चाट ऐसे ही सब खाने में मन कर रहा है। तो आपको मदर नेचर इसके लिए बोल रही है कि आप नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजीज़ के ऊपर और जो भी घर का खाना है उसके ऊपर फोकस कीजिए। कम से कम प्रोसेस खाना की लीजिए, उससे आपकी जो डेंस एनर्जीज़ है वो निकल के लाइट एनर्जी में आने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। सो ये थी आपके लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। स्पेसिफिकली अगर कोई डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है जो सुन रही है और ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नीचे नंबर दिया हुआ है और ईमेल आईडी है जहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं। प्लीज़ डायरेक्टली कॉल ना करें, यू कैन मैसेज मी। Also, if you like to donate any amount to my channel तो गूगल पे का नंबर नीचे दिया हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। श्री स्वामी समर्थ।